दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ कौसा ने कहा है कि हमारी 180 सीटें आई थीं और 93 सीटें दी गईं। तफसीलात के मुताबिक अपडेट करें तो आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए लतीफ़ कौसा ने कहा है कि ये कहते हैं कमिश्नर रावलपिंडी का इंतखाबात में कोई अमल दखल नहीं, जबकि डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग अफसरान कमिश्नर के मातहत होते हैं। लतीफ़ कौसा का कहना है कि कमिश्नर डिवीजन का सरबराह होता है। कमिश्नर रावलपिंडी ने खुद कहा कि वो शर्मिंदा हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि ये हमारा जो है वो खदशात साबित हो गए। जो हम कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। 180 सीटें हमें आई हैं और हमें जो है 93 दी गई हैं, तो वो बात तो हमारी साबित हो गई। अब अगर यहाँ कमिश्नर साहब कह रहे हैं तो मुझे हैरत होती है, इनकी अकल पर भी हैरत होती है कि ये कहते हैं जी कमिश्नर का तो कोई काम ही नहीं था, कमिश्नर का तो कोई, क्या बात है। यानी डिप्टी कमिश्नर उसके नीचे आता है, असिस्टेंट कमिश्नर उसके नीचे आता है, तहसीलदार ADC जी उसके नीचे आते हैं, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग ऑफिसर्स थे। हम चीखते रहे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में हमने ऑर्डर लिया, जस्टिस बाकर नजफी साहब ने दिया कि जी जुडिशल ऑफिसर्स को जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया उस ऑर्डर को और कहा नहीं यही हो। तो इनका हशर देख लिया आपने, जो एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की से जो लगता है वो कमिश्नर के ताबे होता है। कमिश्नर डिवीजन का जो है सरबराह है, उसके नीचे होते हैं डिप्टी कमिश्नर, ADC नीचे होते हैं, AC नीचे होते हैं उसके। तो जब उनको बनाया गया था रिटर्निंग ऑफिसर्स, तो रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जो हशर किया, जाहिर है कि वो कमिश्नर खुद कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ। और जब वो रोते थे, जब मैं उनको हुक्म देता था कि आप इस तरह से तब्दील करो, हमने 70 हज़ार जो है वोट के से जीतने वालों को हमने हराया। और मैं उसने नदामत से कहा कि मुझे सज़ा जो मर्जी दी जाए, लेकिन उसने किसी और के नाम भी लिए। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही संगीन बात